नमस्कार। अगर आप राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आप क्लास 12 के सत्र 2026-27 के बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास और मास्टर क्लास होने वाली है। आज की इस क्लास में मैं आपको ब्लूप्रिंट डिस्कस करने वाला हूं कक्षा 12 की इंग्लिश का। आज की इस क्लास में आपके बहुत सारे जो डाउट हैं वो बिल्कुल मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता ना कि इस बार पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि पिछली बार से इस बार का जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। जैसे हमारे जो कंपोजिशन सेक्शन है उसमें बहुत सारे टॉपिक हटा दिए हैं और कुछ नए टॉपिक जोड़े हैं। इसी तरीके से आपका जो ग्रामर का सेक्शन है उसमें से कुछ टॉपिक हटा दिए हैं, कुछ नए जोड़ दिए हैं। साथ ही साथ पिछला जो पैटर्न था, जैसे विस्टाज बुक में से एमसीक्यूज पूछे जाते थे, वो हटा दिए हैं, कुछ और नया जो है वो सिस्टम जोड़ दिया है। इसी तरीके से आपका जो अनसीन पैसेज था वो पहले 9 और 6 15 नंबर का होता था, इस बार 22 नंबर का कर दिया है। तो आज जो क्लास है ना, इसे अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो प्यारे बच्चों हर चीज आपको समझ में आ जाएगी, आपको पता चलेगा आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम है बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो पैटर्न तो वही रहेगा जो हाफ ईयरली में, और वही रहेगा आपकी वार्षिक परीक्षा में। इसलिए क्लास को मिस मत करना, इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। आइए शुरू करते हैं। ये पैटर्न है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पैटर्न इंग्लिश का रहेगा। इंग्लिश कंपल्सरी जो सब्जेक्ट है आपकी, उसके पैटर्न को हम समझने वाले हैं। अब देखो कि पहले ध्यान दीजिएगा कि आपका सेक्शन वाइज पेपर डिवाइड होता है। आपके सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, फिर आएगा सेक्शन बी, और फिर आएगा आपका सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में क्या आएगा? सेक्शन ए में प्रिय विद्यार्थियों आपका रीडिंग स्किल है, और रीडिंग स्किल जो है उसमें 2 अनसीन पैसेज आते हैं, अनसीन पैसेज 1 और अनसीन पैसेज 2। अब ये 1 नंबर का जो अनसीन पैसेज है ये है 12 अंकों का। ध्यान देना, ये पहले सिर्फ 9 नंबर का हुआ करता था, और इस बार जो है ये कितने नंबर का होगा? 12 नंबर का। और पूरा पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि पिछले जो एग्जाम में ना 1 लाइनर प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बार क्या होगा? इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनेंगे, एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न बनेंगे, और ये पैसेज है ना बड़े जटिल होते हैं बच्चों। देखो क्या लिखा हुआ है कि यह पैसेज वर्णनात्मक होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, या फिर साहित्यिक यानी लिटरेरी होगा, और इसमें छात्रों की समझ और शब्दावली का आकलन किया जाएगा। अब यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इतने लंबे लंबे 700 750 शब्दों के दोनों पैसेज होंगे। इतने लंबे पैसेज पढ़ने में आधा घंटा तो लग जाता है बच्चों, उसको कैसे समझोगे, उसको कैसे हल करोगे? ये सारी चीजें आपको मिशन आरबीएससी पे मैं करवा दूंगा कंप्लीट। इसलिए आप क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार की आपकी क्लासें लाऊंगा और उसमें बेस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप इन अनसीन पैसेज को कैसे हल करोगे। भाई 15 नंबर थे ना लास्ट ईयर, वो 22 नंबर कर दिए हैं, और 22 नंबर कम नहीं होते हैं। ये आपके जो 22 नंबर है ना, 12 नंबर तो फर्स्ट पैसेज के और 10 नंबर सेकंड पैसेज के, टोटल 22 नंबर, ये कम नहीं होते, बहुत ज्यादा वेटेज है। अच्छा फिर समझो कि जो आपका पैसेज 1 है अनसीन पैसेज, इस अनसीन पैसेज 1 में क्या क्या आएगा? पहले तो ध्यान देना 12 नंबर के प्रश्न आएंगे, और इस 12 नंबर के प्रश्न कैसे बनेंगे? उस पैसेज में से आपको एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी पैसेज में से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिसे हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न कहते हैं हिंदी में, जिसे हम वन लाइनर प्रश्न कहते हैं, वो बनेंगे, और साथ ही साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे हम लघुत्रात्मक प्रश्न कहते हैं। ये 3 टाइप के प्रश्न आपके अनसीन पैसेज फर्स्ट में से बनेंगे। अब हम बात करें, देखो मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूं, पर फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो ना तो आप निश्चिंत रहिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपको बेस्ट तरीके से नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले हम दूसरे पैसेज पर, जो हमारा अनसीन पैसेज होने वाला है। और प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, सेक्शन ए में जो दूसरा अनसीन पैसेज होगा, वो अनसीन पैसेज भी आपका क्या होगा भाई? ये आपका 10 नंबर का अनसीन पैसेज होने वाला है। पहला 12 नंबर का, दूसरा 10 नंबर का। इसमें क्या आएगा? इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, एमसीक्यू जाएंगे, इसमें भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, और इसमें भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न और लघुत्रात्मक प्रश्न। अब इस पैसेज, ये पैसेज कैसा रहने वाला? देखो वो तो हमने देखा था वर्णनात्मक और साहित्यिक रहेगा पहला वाला। दूसरा वाला जो पैसेज है ये केस आधारित, केस बेस्ड तथ्यात्मक पैसेज होगा, जिसमें सांख्यिकीय डेटा या फिर चित्र जो है वो दिए जा सकते हैं। मतलब इसमें आंकड़े होंगे, आंकड़े आप समझिए, और आंकड़ों के आधार पर आपकी समझ का पता लगाया जाएगा। पूरी तरह से ये संख्यात्मक होगा या फिर ये चित्रात्मक हो सकता है। अब ये बिल्कुल पिछली बार से भिन्न है, बहुत ज्यादा चेंजेस जो है, और अब यहां पर आपको जो है वो ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बट आप अगर मिशन आरबीएससी
हमेशा से जुड़े रहते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको बेस्ट तरीके से कवर करवा दूंगा, बहुत बेस्ट तरीके से आपको समझा दूंगा। बस आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो हमने अभी प्रश्नों की बात करी प्यारे विद्यार्थियों, 22 नंबर के प्रश्न आपके इन 2 अनसीन पैसेज से बनेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस क्लास को पसंद कर रहे हो, अगर अच्छी लग रही है आपको, वास्तव में समझ में आ रहा है ना, तो आप एक बार इस क्लास को प्लीज लाइक कर दीजिए और इसे हाइप कर दीजिए। आपके जैसे और बहुत सारे आवश्यकता वाले बच्चे हैं, कृपया उन तक इस क्लास को पहुंचाइए, मदद करिए अपने साथियों की, अपने दोस्तों की। और हमारी लाइव क्लास लगती है रोज शाम को 8 बजे। आप अगर हमारे जितने भी क्लासें लगती हैं सबके नोट्स चाहते हैं, आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं, आप इसी प्रकार के पैसेज, अनसीन पैसेज का अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहां पे ध्यान दो कि अब हमारा जो सेक्शन बी है, अभी सेक्शन ए की बात करी, सेक्शन बी जो है, इस सेक्शन बी हमारा राइटिंग और ग्रामर का है। अब ये जो सेक्शन बी है ना, ये आपका 18 नंबर का है, ध्यान देना 18 नंबर का है। तो अभी तक 18 नंबर का जो सेक्शन है, इसमें क्या क्या चीजें आएगी, इसमें आपके कंपोजिशन आएगा और इसमें ग्रामर आएगी। ध्यान देना, 2 टॉपिक है, एक तो है आपका कंपोजिशन, इसमें रचनात्मक लेखन भी है और इसमें व्याकरण भी है। तो रचनात्मक लेखन में भी इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो है आपका शॉर्ट कंपोजिशन, जो आपका कंपोजिशन जिसे हम रचनात्मक लेखन कहते हैं, शॉर्ट कंपोजिशन, और ये शॉर्ट कंपोजिशन 4 नंबर का। फिर आपका आता है लॉन्ग कंपोजिशन। लॉन्ग कंपोजिशन को फिर 2 भागों में विभाजित करेंगे, जिसमें एक तो आपका आएगा लेटर राइटिंग। प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक तो क्या आपका लेटर राइटिंग है। तो देखो मैं यहां बताता हूं कि जो नोटिस और इनविटेशन, इनविटेशन जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों इनविटेशन है, उसको एक्सेप्ट डिक्लाइन कैसे करना है, उसका रिप्लाई कैसे देना है, और इनविटेशन को लिखना कैसे है। पिछली बार 4 टॉपिक थे, उसमें से 2 हटा दिए हैं, अब सिर्फ आपको नोटिस और इनविटेशन ही है 2, ध्यान देना, ठीक है। तो ये 4 नंबर के हैं। फिर आपका जो लेटर है ना, ये लेटर 4 नंबर का है, और आपका आर्टिकल और रिपोर्ट है, ये 6 नंबर की है। ये आपके 6 नंबर की। तो कितने हो गए, 4 और 4 8 और 6 14 नंबर तो हो गए आपके रचनात्मक लेखन के, शॉर्ट कंपोजिशन और लॉन्ग कंपोजिशन के। आप लिखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, इसको लिख देना, और ये जो पीडीएफ है ना, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। व्याकरण जो है ना, इस व्याकरण में आपके टोटल 4 टॉपिक है बच्चों, एक नया टॉपिक जुड़ा है इस बार कंजंक्शन का, और ये चारों टॉपिक आपके 4 नंबर के हैं। तो इस तरीके से आप देख लो, टोटल 18 नंबर के आपके कंपोजिशन और व्याकरण सेक्शन हो गया। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आया तो चिंता मत करिए, मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं बेस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट का भी अगर ब्लूप्रिंट समझना चाहते हो, चाहे वो हिंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छी तरह से समझा दूंगा। इस भाग में छात्रों के रचनात्मक लेखन और ग्रामर के नियमों की जांच की जाएगी। और बच्चों देखो, ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप है ना हाई स्कोर प्राप्त कर सकते हो, आप बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा आगे निकल सकते हो। क्यों? क्योंकि इन सबके फॉर्मेट होते हैं, इन सबके क्या होते हैं, फिक्स फॉर्मेट होते हैं, फिक्स लाइंस होती हैं। वो अगर आपने याद कर ली, जैसे नोटिस का फिक्स फॉर्मेट है, इनविटेशन का फिक्स फॉर्मेट होता है, कहां पे क्या चीज लिखी जाती है, बिल्कुल फिक्स होता है, वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। इसी तरीके से आर्टिकल, रिपोर्ट है, आपके व्याकरण है, पूरे फ्री के नंबर है, फ्री के। इसमें आपको किताब से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्योंकि उनको किताबों के प्रश्न आंसर याद नहीं होते हैं, बट ये आप कर सकते हो। आप अनसीन पैसेज जो ना 22 नंबर वो और 18 नंबर, ये 40 नंबर तो आपके यहीं से कवर हो जाते हैं। पीछे बचे आपके 40 नंबर जो दोनों किताबों से आने वाले हैं। तो अब हम देखने वाले हैं किताबों के जो 40 नंबर है वो कैसे आएंगे, किताब में से क्या क्या आएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि भाई इस बार रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा कि नहीं आएगा, इस बार एमसीक्यूज किताबों से पूछेंगे नहीं पूछेंगे, जैसे विस्टास से पिछली बार 9 एमसीक्यूज आया करते थे पहले, अब वो हटा दिए हैं पूरे के पूरे। तो आइए देखते हैं क्या है टेक्स्ट बुक का। पहले जो आपकी टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, इस फ्लेमिंगो में से 2 आपके पैसेज आएंगे, एक तो आएगा आपका प्रोज सेक्शन से, एक आएगा आपका पोएट्री सेक्शन से। तो प्रत्येक पैसेज होगा 10 नंबर का, मतलब प्रत्येक पैसेज होगा 5 नंबर का। तो ये 5 आपके प्रोज और 5 आपके पोइट्री, टोटल मिला के प्यारे बच्चों 10 नंबर होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर इसमें से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा या नहीं आएगा। अब देखो ये जो बात हो रही है ना पैसेज की, 5 नंबर का ये और 5 नंबर का ये, अब ये क्लियर कट नहीं है कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा नहीं आएगा, बट इतना जरूर है कि ये जो अनसीन नहीं, ये पैसेज है, मतलब अनसीन तो पहले वाले में हो गए, ये जो पैसेज आएंगे 5 के, इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है कि इन पैसेज में से एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न बनेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनेंगे।
है समझ में? ये प्रश्न जरूर बनेंगे। इसका मतलब है एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, 5 नंबर का गद्यांश, उसके 5 प्रश्न बन सकते हैं, और 5 नंबर का पद्यांश, उसके 5 प्रश्न बन सकते हैं, पोइट्री सेक्शन से और प्रोज सेक्शन से। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्लेमिंगो किताब से एक पोइट्री और एक प्रोज का एक्सट्रैक्ट आएगा, और ये प्रश्न क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित होंगे। इसका मतलब है कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का अभी इसमें कहीं पर उल्लेख नहीं है। जैसे आता ना, पहले रेफरेंस लिखना होता था, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, और उसके बाद फिर अपन कॉन्टेक्स्ट लिखते, फिर एक्सप्लेनेशन लिखते थे, वो इस बार उल्लेख नहीं है। तो आप समझ गए ना, 5 और 5 10 नंबर तो हो गए आपके गद्यांश और पद्यांश से, जो आपके फ्लेमिंगो बुक से आएगा। अब फ्लेमिंगो बुक के प्रश्नों की बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना कि जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें से प्रश्न आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, उसकी बात करते हैं। तो इसी सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आंसर है उसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे? 19 नंबर के, यानी कि 19 नंबर के आपके प्रश्न बनेंगे, छोटे और बड़े। कैसे प्रश्न? शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघुतरात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। फ्लेमिंगो के गद्य और पद्य दोनों से घटना, थीम या पाठ्यांश पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये बेस्ट प्रश्न मैं आपको करा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, ये मेरी गारंटी है प्यारे विद्यार्थियों। क्लास को लाइक और हाइप अगर करते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर करते हैं, आप मिशन आरबीएससी पे बने रहते हैं ना, तो आपको किसी भी टॉपिक के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने देखा आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें 10 + 19 29 नंबर हो गए, है ना। 40 में से 29, यानी अब हमारे कितने बचे हैं भाई? अब हमारे बचे हैं सिर्फ 11 नंबर के प्रश्न बचे हैं, वो आएंगे आपके विस्टाज में से। तो आपकी जो विस्टाज बुक है सेक्शन सी में, उस विस्टाज बुक में से भी देखो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का कहीं पर भी साफ साफ उल्लेख नहीं है। इसका मतलब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट तो नहीं आएगा, पर एक पैसेज आएगा, एक पैसेज आएगा आपकी किताब में से प्यारे बच्चों 5 नंबर का। किस में से? फ्लेमिंगो बुक से, यानी इसका मतलब 3 पैसेज हो गए। एक आपका फ्लेमिंगो बुक के प्रो सेक्शन से, एक फ्लेमिंगो बुक के पोइट्री सेक्शन से, एक आपके विस्टाज में से। 3 पैसेज आएंगे, और तीनों पैसेज में से प्रश्न बनेंगे। कैसे प्रश्न बनेंगे? एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनेंगे, उसी पैसेज में से आएंगे। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है कि विस्टाज जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है से प्रोज का एक्सट्रैक्ट आएगा, जिसमें पाठ की गहराई से समझ परखी जाएगी। इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनेंगे, और लास्ट में आपका बचा है विस्टाज बुक के जो क्वेश्चन आंसर हैं, वो आएंगे 6 नंबर के। ये विस्टाज बुक के जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चों, कितने नंबर के आएंगे? ये 6 नंबर के प्रश्न आंसर आने वाले हैं, और इसमें शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये विस्टाज बुक के पाठ से समग्र बोध पर आधारित जो है वो प्रश्न होंगे, विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। तो आपने देखा कि 80 नंबर का आपका जो पेपर है, मैंने बेस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, हर टॉपिक को बड़े शानदार ढंग से मैंने समझाया है, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ा है। और फिर भी अगर आपको डाउट रह गया हो, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपके लिए ये क्लास, इसी प्रकार की क्लासें लाता रहूंगा, हर टॉपिक को समझा दूंगा। किसी दूसरे सब्जेक्ट का अगर आपको ब्लूप्रिंट समझना है तो भी मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो भी बेस्ट तरीके से समझा दूंगा। राजस्थान बोर्ड की जो तैयारी है मैं बेस्ट तरीके से आपको करा दूंगा, ठीक लास्ट तक, बोर्ड एग्जाम्स तक, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे। पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे आपको, टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराएंगे आपको, बोर्ड कॉपीज में कैसे लिखना है ये तरीका बताया जाएगा। हर दृष्टिकोण से पिछले वर्षों के पेपर्स हल करवाऊंगा, सारी तैयारी करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।